नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 69 में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी किस तरह से आप आर्नोल्ड के अंदर रेंडरिंग कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सीन सेटअप बनाया था और कैसे डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट सेपरेट करना होता है ये मैंने आपको बताया था, और कैसे उसको जो है स्केल जो है वर्ल्ड लेवल का जो है उसको राइट सेट करना होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आपको सीन सेटअप करना आ गया था। उसके अंदर हमने एक बेसिक आर्नोल्ड मटेरियल लगाया था कार पेंट का, और उसको हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे थे। अब वहाँ से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो को और सारे मटेरियल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और कैसे सिंगल मैश के ऊपर आप मल्टीपल मटेरियल्स को लगा सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और फाइनल रेंडर हम इसको करेंगे। और इस तरह की जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वैसी क्वालिटी में आप इतनी लो पॉली कार को बहुत ईजिली रेंडर कर पाएंगे। तो और समय लिए बिना चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मटीरियल लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको गाड़ी को सिलेक्ट करता हूँ। इसकी जो बॉडी है, बॉडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और कंप्लीट बॉडी के ऊपर ही मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर असाइन न्यू मटेरियल इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह की एक विंडो आ जाएगी असाइन मटेरियल की। यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट मटेरियल यहाँ नजर आ रहे हैं, और नीचे यहाँ पर देख सकते हो आर्नोल्ड के ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आर्नोल्ड के मटेरियल सारे नजर आ जाएंगे। यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एकदम से यहाँ पर मटेरियल लग गया है। और यहाँ पर इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम कर देता हूँ बॉडी, की कार बॉडी है ये। और इसके अंदर ना प्रीसेट होते हैं, उसके थ्रू आप बहुत इजीली बहुत अच्छा मटेरियल जल्दी बना सकते हो। तो यहाँ पर प्रीसेट्स हैं, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कार पेंट मेटालिक। तो मैं कार पेंट मेटालिक पे ला करके रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये कार पेंट यहाँ नजर आने लग गया है। हाउ कूल इज दैट सुपर अमेजिंग। ठीक है, और जहाँ पर आप देखेंगे ना ये जो बिल्कुल एजेस जो हैं ये इस तरह से कट नजर आ रहे हैं। इसका जो इलाज है वो बड़ा अच्छा है यहाँ पे आर्नोल्ड के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ करना है क्या। सिंपली इसको मैं पास करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब मैंने मैश को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर जो टेक्सचर नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप एक बार दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, कहीं और बाहर क्लिक करके दोबारा से मैश को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉली सरफेस शेप, ये मैश की शेप वाली विंडो पे आप आ जाएंगे। इधर आकर के आपको नीचे आर्नोल्ड जो लिखा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। अब नीचे सब डिवीजन के ऑप्शन है, उसको भी आपको क्लिक करना है। और इसके अंदर जो टाइप है ये नन की बजाय यहाँ पर आपको करना है कैट क्लास। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखना यहाँ पर विंडो में क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट की और आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने इसको ऑटोमेटिकली स्मूथ कर लिया। राइट, तो लो पॉली वर्जन के अंदर भी आप इस तरह से जो है स्मूथनेस अचीव कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और ये चीज़ करने से फायदा क्या होता है, अगर मैं इसको जो है नन कर देता हूँ तो एक और तरीका है इसको स्मूथ करने का। उसके लिए आप एक्चुअल स्मूथ कर सकते हो। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पर स्मूथ की ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इससे भी मैश स्मूथ हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर अब ये स्मूथनेस आ गई है। बट इससे आपकी मैश जो है उसके अंदर ये जो है पॉलीज बढ़ गए हैं, और जहाँ जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इश्यूज आ गए हैं, इसलिए ये वाले तरीके से हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको सिंपली यहाँ से कर लेंगे क्योंकि इससे हमारा काम चल जाएगा, थोड़ी स्मूथनेस हमको मिल जाएगी, और यहाँ पर मैश के अंदर प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। राइट, तो हमने एक गाड़ी का यहाँ पर बना लिया है पेंट। और अगेन इस किसी भी चीज़ के ऊपर आपको उसका मटेरियल सेलेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली जो आर्नोल्ड की यहाँ पर विंडो है, जैसे मैं ये टायर है इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टायर के उस पर पहुँच जाएंगे हम। और ये अगर मैं कार पेंट पे क्लिक करता हूँ तो कार पेंट वाले सरफेस के ऊपर पहुँच जाएंगे, वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी लिखा हुआ है, तो बॉडी पे मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरा मटेरियल है। कलर इसका मैं मान लो ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं ब्लैक कर सकता हूँ। पूरा आपके पास सर्कल है, कुछ भी आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया, ये कूल लग रहा है मुझे। और ब्लैक के अंदर आप देख रहे हैं एक हल्का सा एक टिंट आ रहा है ब्लू का, वो यहाँ से आ रहा है। तो ये कार पेंट के अंदर ऐसे जो है अलग से आप स्पेकुलर में कलर दे सकते हो। इसको मैं और ब्राइट कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मैं इस टाइप का कलर लेता हूँ, तो थोड़ा मुझे और ये जो इस तरह का हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी कूल सा ये टेक्सचर यहाँ पर बन गया है। राइट, सो आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये कितनी सही चीज़ यहाँ पर बना देता है। राइट, और अभी जो आपकी ये HDRI लगी हुई है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इस HDRI की ये ऑप्शन यहाँ पर आपको जो नजर आई, जहाँ पे हमने कैमरा को 0 किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोजर 0 है। अगर आपको HDRI की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप इस एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, देख रहे हैं आप रोशनी और बढ़ गई है। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो पूरा ये बर्न ही हो गया सीन। ठीक है, तो करंटली मैं इसको 0 ही कर देता हूँ। 0 के ऊपर काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको लगता है अभी भी ब्राइट ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ पर इंटेंसिटी ऊपर भी है, इसको भी कम कर सकते हो। और ठीक है, तो और इंटेंसिटी कम कर दोगे तो बिल्कुल इस तरह की अगर आपको लुक चाहिए तो ऐसी लुक भी अचीव कर सकते हो। और ये देखने में बड़ी कूल लग रही है। यहाँ पर भी अगर आपको रिवील वगैरह करना हो गाड़ी को तो पहले आप हल्की लाइटिंग इस तरह की कर सकते हो। राइट, सो फिलहाल मैं इसको वापस से 1 कर दे रहा हूँ ताकि हमको नॉर्मल ये चीज़ नजर आए। इनफैक्ट मैं एक्सपोजर को भी यहाँ पर एक बार के लिए बढ़ा देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे क्लियरली चीज़ें नजर आ जाएं। बाद में मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। ठीक है, तो हमारा कार पेंट यहाँ पर इस तरह का नजर आ रहा है। अब
सेकंड चीज़ जो है, हमें ये विंडो जो है इनको अलग कटआउट करना है, तो मैं गाड़ी को सिलेक्ट करता हूँ। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने इसे मटेरियल लगाया ना तो गाड़ी काली हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे विजुअली ऐसी नज़र आती है, बट आपको रेंडर में ये ठीक नज़र आएगी, और जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको वायर फ्रेम भी नज़र आ जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फेस पे सिलेक्ट करता हूँ। उससे क्या है कि मैं एक एक सिंगल फेस यहाँ पर सिलेक्ट कर पाऊंगा। अब मैं ये सारे फेसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे लग रहे हैं कि जिनके अंदर मिरर टाइप का सरफेस होना चाहिए, राइट। और ये सारे फेस मैंने सिलेक्ट कर लिए, गुड। और फेस सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इनके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर असाइन न्यू मटेरियल, अगेन आर्नोल्ड के ऊपर जाकर के AI स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका नाम ग्लास, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सरफेस यहाँ पर लगाया है मटेरियल नया, तो ये वाइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर रिफ्लेक्शन प्रॉपर आए उसके लिए मैं जो यहाँ पर इसका रफनेस है उसको 0 कर देता हूँ। उससे पूरा जो है मिरर टाइप का रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा, राइट। और ये काफ़ी ब्राइट यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है, तो मैं एक बार जा करके ये HDR को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको एक्सपोजर को 0 ही कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सीन ठीक नज़र आए, राइट। तो ऊपर की रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रिफ्लेक्शंस हैं ये कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप। जो आपका मेन HDR लगी हुई है डोम के ऊपर, इसको आप यहाँ पर जाकर के ई प्रेस करोगे तो यहाँ पर रोटेशन इसकी आ जाएगी। इसको आप रोटेट करोगे तो आप देख रहे हो वहाँ पर लाइटें रोटेट कर रही हैं। तो आप एक्चुअली जैसे स्टूडियो के अंदर आप लाइटिंग करते हो उस तरह की लाइटिंग है, बस आप पूरा स्टूडियो अपना घुमा पा रहे हो यहाँ पर, राइट। सो ये आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि बढ़िया एंगल आपको लग रहा है जिसमें आपकी लाइटिंग वगैरह आप चेक कर पा रहे हो, उस तरह का आप एंगल जो है यहाँ पर रोटेट करके अचीव कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ कहीं पर रख लेता हूँ जहाँ पर थोड़ा बहुत ये टॉप के ऊपर ये लाइटें मुझे अच्छी लग रही हैं, थोड़ा इसमें मुझे पता लग जा रहा है किस तरह की रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं अपने व्हील्स के ऊपर। और व्हील्स में क्या है कि मैंने जैसे इस व्हील को सिलेक्ट किया, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक अलॉय वाला पार्ट है मेरा और एक ये वाला। तो मैं एक बार इसको राइट क्लिक करके फेस पे आता हूँ। कई बार एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो इस केस में एलिमेंट अलग अलग नहीं थे, इस केस में जो है ये पूरा व्हील एक साथ ही है। तो मुझे ये अलॉय का पार्ट जो है अलग से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम जाते हैं शो एंड यहाँ पर आइसोलेट सिलेक्ट और इसको व्यू सिलेक्टेड कर लेते हैं ताकि मुझे सिर्फ ये टायर ही यहाँ नजर आए। रेंडर में हालांकि सब कुछ नजर आ रहा होगा, राइट। अब मैं F प्रेस करता हूँ ताकि सेंटर कर सकूँ इस चीज़ को और आराम से ऑर्बिट कर पाऊँ इसके अलावा। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में आता हूँ और ये वर्टेक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वर्टिसेस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर 2 फेसेस की ऑप्शन है, इस पे आकर के मैं 2 फेसेस पे जाता हूँ, तो यहाँ पर फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस फेसेस का दायरा बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ग्रो सिलेक्शन है, इस पे आया और ग्रो किया। और अब मैं जी प्रेस करूंगा, जी प्रेस करने से लास्ट कमांड रिपीट होती है, तो मैं ग्रो करता जा रहा हूँ बार बार। आप इसको बार बार यहाँ से राइट क्लिक करके भी ग्रो सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इसको इस तरह जी प्रेस करके बार बार यहाँ से ग्रो कर रहा हूँ। एंड एक और ग्रो कर लेते हैं, तो यहाँ तक मैं अलॉय रखता हूँ अपना, ठीक है। वैसे तो इसमें नीचे तक दिख रहा है सिलेक्शन, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा रखता हूँ, व्हील्स को अपना थोड़ा छोटा रखूंगा। तो यहाँ तक हमारे अलॉयज आ चुके हैं, अंदर की तरफ देख लेते हैं, ठीक है, हमारा अलॉय का सारा पार्ट कवर हो गया। अब इतना करने के बाद में मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल और अगेन आर्नोल्ड पे जा करके यहाँ पर आर्नोल्ड स्टैंडर्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस और इसका नाम मैं रख देता हूँ एलॉय। और यहाँ पर मैं प्रीसेट पे जाता हूँ एंड यहाँ पर क्रोम का प्रीसेट है, इस पे आकर के मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, तो एक क्रोम का यहाँ पर प्रीसेट हमारा लग करके आ गया है, राइट। और ये तो मैंने ऐसा कर लिया, जो बचा हुआ टायर है उसके पॉलीगन सिलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और पूरे पे ड्रैग कर दूंगा इस तरह से। उससे क्या होगा, रिवर्स सिलेक्शन मेरा आ जाएगा, तो एलॉय को छोड़ करके बाकी का हिस्सा सारा आ गया। अब मैं अगेन राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड, यहाँ पर AI स्टैंडर्ड सरफेस और यहाँ पर मैं इसका नाम कर देता हूँ व्हील्स, ठीक है, या टायर, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो आप। और यहाँ पर मैं प्रीसेट पे जाऊँगा और यहाँ पर रबर नाम का एक मुझे मटेरियल मिलेगा, यहाँ पर आर में ये रबर है, इसको मैं लगा देता हूँ। अब जैसे मैंने रबर लगाया तो ये प्रॉपर्टीज तो उस तरह की आ गई हैं, बट ये थोड़ा सा मुझे ग्रे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट ब्लैक के आसपास, ठीक है। तो मेरा ये व्हील का मटेरियल बन गया है। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट, अब मेरी ऑब्जेक्ट ये अलग है, ठीक है, जिसका नाम पॉली शेप 1 आ गया, क्योंकि मैंने इसको जब तोड़ा था, हमने पूरी मैच सेपरेट की थी, तो इनके नेमिंग नहीं की थी, ठीक है। तो इसका नाम मैं कर देता हूँ व्हील 1, ठीक है, बल्कि सिर्फ व्हील कर देते हैं। जब मैं इसे कॉपी लूंगा तो व्हील 1 व्हील 2 अपने आप हो जाएगा। अब क्या है कि मैं हर एक टायर के ऊपर जाकर के या तो ये प्रोसेस कर सकता हूँ और मैं जो है सिंपली इसको जो है कॉपीज ले सकता हूँ इसकी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि व्हील की जो ये क्रोम लगा हुआ है वो, उसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हो क्रोम को। मैं जो भी यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया व्हील को, यहाँ पर देख रहे हो व्हील्स और अलॉयज दोनों हमको मटेरियल अलग अलग नजर आ रहे हैं।
और मटेरियल को एक्सेस करने का एक और तरीका है, अगर आप ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हाइपर शेड मिलेगा, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये राउंड सा जो है, तो यहाँ पर आपको सारे मटेरियल यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। फिलहाल मैंने जो यहाँ पर अलॉय वाला जो मेरा मटेरियल है उस पर आकर के अगर मैं चाहूँ तो इसकी स्मूथनेस जो है, यहाँ पर रफनेस देख रहे हो 0 रखी है, थोड़ी रफनेस बढ़ाऊंगा अगर तो थोड़ा सा मैं इसको शेड यहाँ पर इस तरह का भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपके हाथ में आपको कितना रफ रखना है, ठीक है। अब थोड़ा ये एल्यूमिनियम टाइप की लुक आ रही है, तो और कितनी मेटालिक रखनी है उसके लिए, अगर आप ज़्यादा मेटालिक इसको ज़्यादा कम करोगे तो उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको आपको वही चीज़ करनी हो तो कर सकते हो, आप सिंपली इसको क्लिक करो, यहाँ पर जो इसका व्हील का जो है शेप लेयर है उस पर आकर के आप आर्नोल्ड को ओपन करके यहाँ पे सब डिवीजन के अंदर आप इसको यहाँ पर कैट क्लार्क कर सकते हो, उससे थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्योंकि ये खासा लो पॉली है तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा सा ये विजुअली स्मूथ नजर आएगा। तो आप चाहो तो इसको नन रख सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा आपको कौन से केस में कैसा जो है रिजल्ट आप प्रेफर करते हो। अभी ये मुझे व्हील की कॉपीज लेनी है। सबसे पहले तो मैं वापस से यहाँ पर शो पे आऊँगा, आइसोलेट सेलेक्ट पे जाकर के व्यू सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा और ये बाहर इससे आ जाऊँगा। और ये जो सारे व्हील्स हैं मुझे रिप्लेस करने हैं, तो सिंपली मैं इस वाले व्हील पे आया और मैंने Ctrl+D प्रेस किया, उससे मेरे पास कॉपी आ गई व्हील की और मैं इसको इससे मैच कर दूंगा, जितना हो सकता है उतना मैं मैच करूँगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर राइट व्यू में चला जाता हूँ, F प्रेस करके यहाँ पर इसको थोड़ा फोकस में ले आते हैं। और अगर मुझे यहाँ पर देखना हो ढंग से कि किस तरह से मैच हो रहा है तो मैं यहाँ पर 4 प्रेस करके इस तरह का वायर फ्रेम मोड में भी आ सकता हूँ और ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर दूंगा इसको। एंड देन पर्सपेक्टिव, देन 6 प्रेस करके वापस से मैं कलर्ड मोड में आ सकता हूँ। तो ये वायर फ्रेम से मैं कलर्ड मोड में आ गया और यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऐसे ले आऊँगा, यहाँ पर मेरा व्हील आ गया और मैं जो पुराना व्हील था वहाँ पर दूसरा उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन, और इसको बाहर निकालता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंडर से मुझे पता भी लग रहा है कि मैंने पुराना व्हील निकाल दिया, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, राइट। सो इस तरीके से मेरा यहाँ पर एक व्हील लग गया। अब इन दोनों व्हील्स की यहाँ पर मैं कॉपी भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इस व्हील को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इस व्हील को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने Ctrl+D प्रेस किया, जिससे कि मेरे पास ये दोनों की कॉपी आ गई है। अब ऑब्वियसली मुझे इनको फ्लिप करना है, फ्लिप करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये चैनल जो बटन है इसके ऊपर, और मैं यहाँ पर इनको स्केल कर सकता हूँ। कौन सा एक्सिस है मुझे चेक करना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पर 1 है, इसको मैं -1 पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे फ्लिप हो जाएंगे व्हील, ठीक है। ये वाली साइड बाहर आ जाएगी और मैं इनको यहाँ पर देख लेता हूँ कि ये मैच कर जाएँ इन व्हील्स के साथ एक्यूरेटली। तो ये मैच कर गया, पिछला व्हील मैच नहीं किया उसको भी मैं मैच कर दूंगा। हालांकि वैसे ये सही तरीका नहीं है काम करने का, बट मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल ही माया जो है आता नहीं है, उस हिसाब से मैं अभी लेकर के चलूँगा। शिफ्ट प्रेस करके मैं ड्रैग करता हूँ ताकि दूसरा हिस्सा सेलेक्ट कर पाऊँ और ये वाला व्हील जो आ गया है इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, डिलीट कर देता हूँ। दिस वन एज वेल, यहाँ पर जो है मेरा ये व्हील है, ये नहीं, मुझे दूसरा व्हील चाहिए, इसको मैं इसके साथ मैच कर देता हूँ पहले। ये मैच हो गया है, अब मैं दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला जो ख़राब वाला था पुराना, डिलीट। तो इस तरह से मैंने चारों टायर रिप्लेस कर लिए हैं बहुत जल्दी और ये चीज़ हमारी ऐसे बन करके आ गई है, राइट। और यहाँ पर काम करते करते गलती से मैंने शायद कहीं पे जो है जो मैंने बेस बनाया हुआ था ना उसको डिलीट कर दिया है, तो किसी चीज़ के हाथ में डिलीट हो गया होगा वो। अगेन मैं यहाँ पॉली मॉडलिंग पे जाकर के ये बेस प्लेन बना लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास नीचे प्लेन आ जाए, क्योंकि प्लेन आएगा तभी इसके ऊपर शेडो आएंगे, तभी हमको आएगा मज़ा काम करने का, ठीक है। तभी उससे रियलिज्म चीज़ जो है उस चीज़ का आता है, राइट। अभी हमारा जो बेस प्लेन है, इस बेस प्लेन को मैं अगेन यहाँ पर इसके विड्थ और इसको जो है 1 कर देता हूँ ताकि सिंगल यहाँ पर पॉलीगन रहे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी गाड़ी की लाइटिंग इस तरह की यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो बेस प्लेन है इसका भी आप टेक्सचर वगैरह चेंज कर सकते हो, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, इसके यहाँ पर नाम दोबारा से बेस रख देता हूँ। काम करते करते कई बार देखो ऐसा भी हो जाता है, कुछ और डिलीट किया होगा साथ में ये भी डिलीट हो गया। इस पर भी राइट क्लिक करते हैं, असाइन न्यू मटेरियल और आर्नोल्ड, और इसके अंदर स्टैंडर्ड सरफेस लगा देते हैं, इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इस शेप के ऊपर था तो सरफेस यहाँ पर लगा हुआ आ गया, आपको देखना है टैब के अंदर आपका मटेरियल कहाँ लगा हुआ है। तो इस पे आ जाते हैं, इसका नाम मैं कर देता हूँ बेस_ टेक्सचर, और इसको आप और ब्राइट करना चाहे तो ब्राइट कर सकते हैं, डार्क करना चाहे डार्क कर सकते हैं, आपके हाथ में इस चीज़ को आपने कैसा रखना है। फिलहाल के लिए मैं इसको और ब्राइट कर रहा हूँ। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन थोड़ी आ रही है, आपको दिखाई देगा आपकी गाड़ी की रिफ्लेक्शन है। अगर आप चाहते हैं टोटली रिफ्लेक्ट हो गाड़ी तो यहाँ पर जो रफनेस है इसको बिल्कुल कम कर दीजिए, तो गाड़ी आपको पूरी यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। देख रहे हो आप, प्रॉपरली नज़र आ रही है। और ज़्यादा अच्छा देखना चाहते हो तो इसको कलर इसका डार्क कर दो, फिर आपको गाड़ी की रिफ्लेक्शन और बढ़िया एकदम मिरर रिफ्लेक्शन टाइप की नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बड़ा कूल सा इफेक्ट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इतनी नज़र ना आए, थोड़ी सी रफनेस बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ी सी इस तरह से फेडेड रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगी, राइट।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर छेड़ करके इस तरह से जो है डिफरेंट यहाँ पर आप रिजल्ट अचीव कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको पूरा यहाँ पर ब्राइट कर देता हूँ और रफनेस को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नीचे जो है नहीं चाहिए रिफ्लेक्शन। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि आप सिलेक्ट कर सकते हो इसको और रोटेट कर सकते हो, ठीक है। उससे आपकी लाइटिंग इस तरह से मूव कर जाएगी। आप चाहे तो इसको एनिमेट करके इस तरह का रेंडर निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। वो आपके हाथ के अंदर है सारा कुछ कि आपको किस तरह का रिजल्ट अचीव करना है। एक हमारी ये चीज़ रह गई है, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, फेस सिलेक्ट करता हूँ और ये अलग अलग ही हैं, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ चारों चीज़ों को, और इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर गाड़ी का कलर भी दे सकते हो और राइट क्लिक। अच्छा, अब देखो, अगर मुझे इसको कार का कलर ही देना है तो या तो मैं इस पर दोबारा मटेरियल लगाऊं या फिर मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ मटेरियल लगा सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर हाइपर शेड पे जाना है और यहाँ पर गाड़ी के जो मटेरियल बने हुए हैं, यहाँ पर अलॉय, ये वाला जो है बेस, यहाँ पर ग्लास, दिस वन इज व्हील्स, दिस वन इज बॉडी। तो बॉडी वाले मटेरियल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर देता हूँ। उससे क्या होगा, जो भी सिलेक्टेड चीज़ है उसके ऊपर भी सेम मटेरियल लग जाएगा, राइट। तो इजीली आप बना बनाया मटेरियल भी इसके ऊपर लगा सकते हो। उसके फायदे क्या हैं, अब मान लो मुझे मन करता है कि बॉडी वाला मटेरियल मुझे चेंज करना है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सारे मटेरियल आ जाएंगे, बॉडी और इस पर ग्लास लगा हुआ है। बॉडी पे हम आते हैं, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसको यार ब्लैक नहीं करना, मुझे यहाँ पर येलो गाड़ी बनानी है जैसी हमारी उसके अंदर थी, ठीक है। तो येलो टाइप का मैं मटेरियल यहाँ पर ले आया, ठीक है, इस टाइप का। अब क्या है कि जिस पे भी ये मटेरियल लगा हुआ है तो ऊपर वाली के ऊपर भी साथ के साथ ही असर कर जाएगा, राइट। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप बाद में चीज़ों को एक साथ में वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैक ही कर दे रहा हूँ, वो कूल लग रही थी काफ़ी, ठीक है। अब ये तो हो गई एक तरह की HDRI। कोई भी लाइट मैंने इसके अंदर और यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक HDRI से ही सारी लाइटिंग हो रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं चेंज करता हूँ HDRI, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और ये ठीक से नज़र आ जाए। अब मैं सिंपली यहाँ पर HDRI को चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने कलर के अंदर HDRI कॉल करी थी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, या फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दूसरी वाली जो थी डांसिंग हॉल वाली, ये वाली को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगी एक बार को, और फिर यहाँ पर वो HDRI आ जाएगी। अब ये आ गई है और जैसे ही मैंने HDRI चेंज की, देख रहे हो आप, पूरा पूरा जो है सीन ही बदल गया, राइट। अब अगर मैं देखता हूँ तो लाइटिंग वगैरह जैसी उस हॉल के अंदर थी वैसे यहाँ पर इसमें ऊपर काफ़ी सारी लाइटिंग को इस तरीके से जो है लगाया हुआ है। उसकी वजह से ये रिफ्लेक्शंस बड़ी क्रेजी यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। और इसको भी मैं यहाँ पर रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिस एंगल के ऊपर आपको लगता है कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, जो आपको ब्यूटीफुल लग रहा हो, उस तरह के एंगल के ऊपर आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग HDRI। इससे रियलिस्टिक सी आउटपुट आती है। और अगर मैं इसको थोड़ा देर छोड़ देता हूँ, आप देखेंगे कि क्वालिटी इसकी बढ़ती जाएगी। और अगेन यहाँ पर मैं जैसे देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा और जो है डार्क करना चाहिए मेरे ख्याल से रबर को। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक बार राइट क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ और मैं इस टायर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो एलॉय नहीं, यहाँ पर जो व्हील वाला पार्ट है, इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। ये थोड़ा बिल्कुल ही कम वो रखता हूँ मैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। तो ये अभी तो ये इतनी लो पॉली गाड़ी है, अगर ये अच्छी बनी हुई गाड़ी होती तो और भी क्रेजी यहाँ पर जो है बन करके नजर आ जाती है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार यहाँ पे बंद करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ। ये तो था एक रियल टाइम देखने का। अगर आपको यहाँ पर रेंडर करना है तो इधर जो बटन है सेकंड नंबर पे, रेंडर द करंट फ्रेम, इस पर आप क्लिक करेंगे। उससे जो करंट फ्रेम है उसको ये प्रॉपरली रेंडर कर देगा और आपको हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर ये चीज़ नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने यहाँ पर दिखाया इसके बारे में चीज़ें कि ये इतने बाई इतने का रेंडर है। तो 540 HD के ऊपर ये है, तो छोटी क्वालिटी की रेजोल्यूशन है। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं अगर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रेंडर सेटिंग पे और यहाँ पर HD 540 के बजाय यहाँ पर और ऑप्शन मिलेगी HD 720, HD 1080। HD 1080 में क्लिक करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अगर मैं अब इसको रेंडर करता हूँ तो बड़े साइज़ का रेंडर होगा और ज़्यादा बेटर क्वालिटी नज़र आएगी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा रेंडर होने में, तो उसके लिए हमको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब ये हमारा फुल HD साइज़ का रेंडर निकला है और इसके अंदर अगर आप बिल्कुल ध्यान से जूम इन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नॉइज़ आ रही है, ठीक है। ये नॉइज़ अगर आपको घटानी है तो आपको सैंपल बढ़ाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि रेंडर टाइम आपको थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वो कैसे करना है, यहाँ पर जाना है, मैं HDRI को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर HDRI की जो और मैंने ऑप्शन बताई थी उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है सैंपल्स की। यहाँ पर सैंपल्स को मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने पुराना रेंडर अपना देखना जो अभी निकाला था, तो ये फर्स्ट बटन है ना, ये शो लास्ट रेंडर करता है। इसको मैं ओपन क्लिक करता हूँ तो ये लास्ट रेंडर हमें दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगला रेंडर निकालने से पहले क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बटन है, ये इमेज को मतलब रख लेते हैं यहाँ पर, सेव इन द सेंस ये सिर्फ यहीं पे इसको नोट कर लेगा अगली इमेज से मुझे अगर इसको मैच करना हो उसके लिए, ठीक है। तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसने यहाँ पर इसकी कॉपी बना ली और देख रहे हो नीचे यहाँ पर टैब बनी आ गई। तो मैं इस पर ऐसे इधर आगे पीछे कर सकता हूँ। अभी दोनों जगह एक चीज़ नजर आ रही है क्योंकि अगला रेंडर कोई हुआ नहीं है। तो मैं अब अगला रेंडर यहाँ प्रेस करता हूँ क्योंकि मैंने 3 कर दिया सैंपल, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा होगा क्वालिटी में।
तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ये रेंडर टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, सैंपल जितने ज़्यादा होंगे उतना रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं अगर इसको जूम इन करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर नॉइज़ कितनी कम हो गई है। तो ये था पिछला वर्जन, तो मैं ऐसे इसको नीचे से जो है ये जो बटन आ गया इससे मैं चेक कर सकता हूँ। तो ओल्ड वर्जन, दिस इज़ न्यू वर्जन, ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन। तो ये सिर्फ शेडोज़ के एरिया नहीं, आपको और भी कहीं पे जो मेटलनेस के अंदर भी कहीं पे नॉइज़ होगी, यहाँ पर भी जो नॉइज़ थी ये भी कम हो गई है। ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन, देख रहे हो यहाँ पे मेटालिक के अंदर पहले कितनी नॉइज़ थी, ओल्ड, न्यू। तो इस तरह से आप नॉइज़ कम कर सकते हो अपने रेंडर्स के अंदर, राइट। एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं चाहूँ तो अपनी जो बॉटम वाली जो ये बेस लेयर है इसके टेक्सचर को मैं बदल सकता हूँ। इसके ऊपर मैं एक बार दोबारा से मैं खोल लेता हूँ इसको रियल टाइम रेंडर व्यू और इसमें ओपन करता हूँ। तो रियल टाइम रेंडर व्यू में इस तरह का नज़र आ रहा है। जो बेस है उसको सिलेक्ट करके मैं उसका मटेरियल जो है उसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये काफ़ी यहाँ पर कूल लग रहा है ब्लैक भी। और अगर मैं इसके रफनेस को कम कर देता हूँ तो ये रिफ्लेक्शन जो आ रही है उसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लुक यहाँ पर जनरेट हो रही है, राइट। तो ऐसा कर लेते हैं। और इसका अगर मुझे टर्न टेबल निकालना है मान लो, तो मैं एक बार इसको एक बार के लिए स्टॉप करता हूँ रेंडरिंग को। ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है अपनी, ठीक है, जिस भी कैमरा एंगल पे मुझे जैसे ये कैमरा एंगल पसंद आया इस पर रख करके यहाँ पर मुझे जाना है। सबसे पहले तो मैं व्यू पे आता हूँ, इधर यहाँ पर कैमरा सेटिंग की ऑप्शन है, इसके अंदर आप रेजोल्यूशन गेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह की एक विंडो बन के आ जाती है कि इतना इतना आपका रेंडर के अंदर नजर आने वाला है। तो आप सेट कर सकते हो कि आपकी ये चीज़ कहाँ पर है। मैंने सेट कर लिया, कैमरा एंगल मेरा सेट हो गया। अब यहाँ पर आकर के मुझे जाना है यहाँ मॉडलिंग टैब के ऊपर। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एनिमेशन की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अब कुछ एनिमेशन की सेटिंग आ चुकी है। ये प्लेबैक लिखा हुआ है, ये ऑडियो, यहाँ पर विजुअलाइज लिखा हुआ है, इस पे आऊंगा मैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट टर्न टेबल की ऑप्शन मिलेगी। इसके जो यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएंगी। यहाँ पर ये कह रहा है नंबर ऑफ फ्रेम कितने, 300। यहाँ पर अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ तो यह बाय डिफॉल्ट 24 का बनता है, ठीक है। तो आपके केस में हो सकता है 24 हो, 300 मैंने उसको किया था जानबूझ के ताकि एक स्मूथ मुझे वो मिल जाए। और यहाँ पर मैं आकर के इसको यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की ऑप्शन है, तो क्लॉकवाइज आप कर लें जो भी आपको ठीक लगता है। तो मैं टर्न टेबल पे मैं क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक ग्रुप बन करके आ गया है। इसके अंदर आपका कैमरा है और यहाँ पर आपकी एनिमेशन इस ग्रुप के ऊपर हो गई है। आप नीचे देखें ना टाइमलाइन के ऊपर, तो यहाँ पर एक की लगी हुई है और ये 300 के ऊपर दूसरी की लगी है। सो अभी मेरे पास यहाँ पर 2000 फ्रेम है, इसको मैं 300 तक ले आता हूँ ताकि मैं इसको आपको विजुअलाइज करवा सकूँ। अगर मैं इसको अब यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से टर्न टेबल ये घूम रहा है। तो पहले स्पीड कम थी, फिर स्पीड बढ़ी और फिर स्पीड दोबारा से जो है कम हो जाएगी। अब एक इशू ये है कि अगर मैं इसको देखो ऐसे देखता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर इस फ्रेम पर ये बाहर जा रही है और थोड़ा सा इस फ्रेम पर भी थोड़ी सी गाड़ी हमारी बाहर को जा रही है, राइट। अगर मैं ग्रुप पे आता हूँ तो यहाँ पर 2 कीज जो लगी हैं उसकी वजह से थोड़ा इस फ्रेम के ऊपर हल्की सी गाड़ी हमारी बाहर को जा रही है, ठीक है। तो अगर तो ये चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप दोबारा से इस चीज़ को बना सकते हो। इस ग्रुप को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। पहले फ्रेम पे आता हूँ मैं एक तो वापस से फर्स्ट फ्रेम पे और इस वाले ग्रुप को मैं कर देता हूँ डिलीट, तो हमारा कैमरा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा अभी क्या करता हूँ, इसको हल्का सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ताकि ये चीज़ जो है ठीक से सेंटर आउट हो सके, ठीक है। ऐसा कर लिया मैंने। अब मेरी सेट हो गई है पोजीशन। अब मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा विजुअलाइज पे एंड देन क्रिएट टर्न टेबल और यहाँ पर मेरी सेटिंग मुझे पता ही है मैंने जो कर रखी है। टर्न टेबल पे मैं क्लिक करूँगा, अभी दोबारा से ग्रुप बन करके आ गया, वही कीज़ लग चुकी हैं और देखते हैं इस बार ये सेंटर तक आ गई है गाड़ी। अब ये पूरी के पूरे टाइम पे गाड़ी जो है स्क्रीन के अंदर रहेगी क्योंकि मैंने थोड़ा जूम आउट कर लिया था, राइट। सो ये चीज़ हमारी अचीव हो गई है। और अगेन मैं यहाँ पे आर्नोड पे जाता हूँ, ओपन रेंडर व्यू, इस पर भी क्लिक करके मैं देख लेता हूँ। अब थोड़ी दूर हो गई गाड़ी और ये बहुत अच्छा कूल लग रहा है मेरे को, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पर बन करके आ रही है, ठीक है। दूसरा मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं सीन को भी ओपन कर लेता हूँ साथ में कि पीछे रेंडर हो जाए तो कैसा नज़र आएगा। तो इधर मैं आया, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पर आकर के कैमरा की जो वो है इसको इंटेंसिटी को मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है रखा हुआ है नज़र आ रहा है, तो ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा, कूल लग रही चीज़ देखने में, राइट। तो इसके साथ भी रेंडर कर सकते हैं बट मुझे लगता है ब्लैक के अंदर ज़्यादा अच्छी ग्रेसफुल लग रही थी, तो मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। अगेन 0 कर दिया मैंने। ऐसा रेंडर अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, राइट। इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप एंड क्रॉस। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको गाड़ी को सिलेक्ट किया। अभी जैसे यहाँ पर लूप खत्म होती है तो आप देखना क्या होगा, मैं यहाँ से चला रहा हूँ इसको, ये यहाँ पर लूप खत्म हुई, देखना रुक जाएगी, एकदम से रुकी और दोबारा ये फिर शुरू हो गई। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली ईज इन ईज आउट कीज़ लगी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो कीज़ लगती हैं वो उसके अंदर ऑटो बेजियर होता है। तो जिन लोग को पता है, आप लोग चाहे आफ्टर इफेक्ट्स के बैकग्राउंड से आ रहे हो, कि आपको पता होगा कि ग्राफ एडिटर के अंदर जो है कीज़ जो है स्मूथ करने के लिए हम इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। सप्लाइन में ये कीज़ लगी हुई हैं इसलिए दोनों एंड पे स्मूथ हो रही है। जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये चीज़ आप अभी इग्नोर भी कर सकते हैं। थोड़ी सी एडवांस चीज़ बनाने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक सी एडवांस से ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ पे जाऊँगा और उस पर जाने से पहले अभी मैंने बॉडी सेलेक्ट की हुई है, पहले मैं ये ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा। ग्रुप को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर दोनों कीज़ मुझे नज़र आ गई हैं, ठीक है। तो ये रेड कलर की कीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो लगी हुई है और यहाँ जाकर के मैं जाता हूँ विंडोज़ पे
एंड देन यहाँ पर एनिमेशन एडिटर्स एंड यहाँ पर ग्राफ एडिटर। तो आप देख सकते हो कि ये स्मूथ इस तरह की चीज़ हो रखी है। इसकी वजह से जो है यहाँ से ये पहले हल्की सी स्पीड पकड़ता है, फिर तेज होता है, फिर वहाँ जाकर के फिर धीरे हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है लूप वाला, इस पर रुक जाती है एक बार के लिए चीज़। तो मैं दोनों कीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ये जो बटन है ना यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये लीनियर टेंजेंट के लिए। जैसे मैं क्लिक करूँगा स्ट्रेट हो जाएगी लाइन आपकी। अब इसको अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँगा तो ये मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब जहाँ पर ये खत्म होगी तो ये बिल्कुल यहाँ पर साथ के साथ लूप आके चलती चलेगी, ठीक है। देखो तो बिल्कुल सीमलेस लूप बन गई। तो आप इसको जितना मर्जी घुमा सकते हो, राइट। इस तरह का मैंने कुछ म्यूजिक वीडियोस वगैरह के अंदर जब लूप चाहिए होती है तो मैं इस तरह से यहाँ पर रेंडर करता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इसको रेंडर निकाल लेता हूँ एक्चुअली, और इसको कट कर लेते हैं। और रेंडर करने के लिए सबसे पहले तो मैं रेंडर सेटिंग पे जाऊँगा। यहाँ पर अगर मुझे सीक्वेंस रेंडर करना है, पहले तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा इसका। यहाँ पर मैं इसका नाम कार कर देता हूँ, EXR फाइल, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट रख सकते हो, मैं EXR रख लेता हूँ। समझ लीजिए कि रॉ फॉर्मेट होता है जब आप 3D रेंडर करते हैं तो। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ एक्सटेंशन सिंगल फ्रेम, इसकी जगह पे नेम एक्सटेंशन लास्ट वाला जो है इसको आप रख लें ताकि आप मल्टीपल फ्रेम यहाँ पे कर सकें। तो देख रहे हो नीचे कुछ ऑप्शन खुल गई। जब तक ये सिंगल फ्रेम पे था तो यहाँ पर ये ऑप्शन बंद थी, स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम की। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है तो यहाँ पर ये सारी ऑप्शन खुल गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं 300 कर लेता हूँ लास्ट फ्रेम के लिए, क्योंकि मुझे पूरा टर्न टेबल चाहिए, ठीक है। तो अब हमारी सेटिंग सारी हो गई हैं। और यहाँ पर कैमरा जो है पर्सपेक्टिव को मैं कर देता हूँ डिलीट, मुझे पर्सपेक्टिव जरूरत नहीं है। और टर्न टेबल कैमरा यहाँ पर हम रख लेते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। और क्लोज। अब मैं एक बार फिर से सेव कर लेता हूँ सेटिंग के साथ में। एंड बिफोर आई रेंडर द सीक्वेंस, अगर आपको सिंगल फ्रेम निकालना हो तो यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, इस एंगल पे सिंगल फ्रेम पहले रेंडर कर लेते हैं। तो ये सिंगल फ्रेम हमारे यहाँ पर रेंडर हो गया। इसको अगर मुझे सेव करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर फाइल पे जाकर के सेव इमेज पे क्लिक करता हूँ। इसके बॉक्स पे अगर क्लिक करूंगा तो ऑप्शन आ जाएंगी कि रॉ इमेज रखनी है या कलर मैनेज रखनी है। तो कलर मैनेज पे अगर मैं यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज करता हूँ और फिर से यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव इमेज पे करते हैं, वन नाम रख देता हूँ, मैं PNG सेव कर रहा हूँ और सेव कर लेते हैं इसको यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का रेंडर आया। तो 1 PNG हमारी इस तरह की रेंडर निकली जैसे हमको नजर आ रही है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाइल पे जाकर के सेव इमेज के बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे रॉ इमेज करके यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जाकर के सेव इमेज नॉर्मली करता हूँ और यहाँ पर इसको 2 कर लेते हैं और सेम PNG में यहाँ पर रेंडर करूँगा। और यहाँ पर देखना कि इस बार जो है इस तरह का आउटपुट आया। तो दोनों में फ़र्क दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर लाइटिंग ऐसी है, यहाँ पर लाइटिंग ऐसी है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ज़्यादा बेटर कलर ग्रेड कर सकते हो और इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है दोनों तरह का यहाँ पर सेव कर सकते हो जो आपको डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट जो सूट करता है, ठीक है। करंटली मैं इसको, अगर आप सेव इमेज पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलती है रॉ इमेज रखनी है या कलर मैनेज। तो मैं कलर मैनेज वाली को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। उसके अंदर में बड़ी डिटेल ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर मैं जैसे 3 नंबर सेव कर देता हूँ तो सेम चीज़ हो जाएगी और यहाँ पर 3 वाली जो है वो 1 जैसी आ जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3, ये बस आपको बताना था कि 2 तरह से आप कलर मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इन दोनों को ही डिलीट कर देता हूँ। अब बात रही सीक्वेंस की। सीक्वेंस रेंडर करना बहुत आसान है, आपने सारी सेटिंग कर ली है जो मैंने आपको बताई थी रेंडर सेटिंग की। अब आपको जाना है यहाँ पर एनिमेशन पे, यहाँ पर रेंडरिंग का टैब है, इस पर आपने आना है। रेंडर पे जाना है, यहाँ पर ऑप्शन है बैच रेंडर के ऑप्शन पे नहीं जाना, रेंडर सीक्वेंस के ऑप्शन है, इस पर जाना है। इस पर आपने क्लिक किया, टर्न टेबल कैमरा है, बिल्कुल चेक हो गया। यहाँ पर आप दोबारा से पाथ दे दें कहाँ पर सेव करना है। तो यहाँ पर मैं नया फोल्डर बना देता हूँ और यहाँ पर रेंडर्स रख देता हूँ इसका नाम। एंड इसके अंदर आकर के यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर पाथ मेरा आ गया है। अब रेंडर सीक्वेंस एंड क्लोज पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो रेंडरिंग शुरू हो गई है। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर करता रहेगा, 300 फ्रेम को यहाँ पर रेंडर करेगा। और जैसे ही पहला फ्रेम रेंडर होता है आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, आपके रेंडर्स के अंदर जो है ये बना हुआ आ गया EXR फॉर्मेट के अंदर। तो 1 2 ये चल रहा है इस तरह से, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगी चीज़ तो हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आप मीन वाली से चाहें तो खोल के देख सकते हैं किस तरह का रेंडर आपका आ रहा है। इसको फिलहाल मैं फोटोशॉप में खोल लेता हूँ और इस तरह का रेंडर हमारे यहाँ पर आ गया है ये, ठीक है। तो रॉ रेंडर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर फेडेड कलर आ रहे हैं, इसको आप बाद में अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ बंद, लेट इट रेंडर, इसको होने देते हैं और देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। सो वाइल रेंडरिंग मैंने नोटिस किया कि जो इस पीछे साइलेंसर लगे हुए हैं इसके ऊपर मैं टेक्सचर लगाना भूल गया था। तो मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इसको क्रोम मटेरियल लगा के फिर से रेंडर निकाल रहा हूँ और फिर आपको फाइनल रेंडर दिखाता हूँ। तो रेंडर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इस तरफ आप देख सकते हैं ये मेरी जो है सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। अब मैं फटाफट इसको जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स खोल लिया, बाकी आप कोई भी DaVinci Resolve या प्रीमियर जिसमें भी आप चाहें कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और फाइल के लोकेशन पे जाता हूँ। यहाँ पर हमारे रेंडर हैं तो मैं पहली वाली जो फाइल है इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन EXR सीक्वेंस जो है सीक्वेंस पे टिक कर लेता हूँ, इंपोर्ट। तो सीक्वेंस यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ नई कंपोजिशन के अंदर। और जिसको आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है वो जाकर के मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी थोड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस पर यहाँ पर जो मैंने इंपोर्ट किया इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इंटरप्रेट फुटेज मेन पे आता हूँ
तो यहाँ पर जो है कलर पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास कलर मैनेजमेंट की ऑप्शन है। अगर प्रिजर्व आरजीबी में क्लिक करता हूँ तो आपने देखा जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से वहाँ पर जैसा मैं रेंडर करता वैसा मुझे दिखा देगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी, ये डिपेंड करता है आपको किस तरह का रखना है। अगर आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो आपका कंट्रोल रहेगा कि कितना आपने बाद में इसको कलर ग्रेडिंग करनी है, और अगर इसको पहले से प्रिजर्व रखेंगे तो जैसा दिख रहा था वैसा आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ, यहाँ पर मेरे को ओपन रखना है, मैं इसके ऊपर अपनी कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ल्यूमेट्री में यहाँ पर लगा देता हूँ ल्यूमेट्री कलर, और जैसे मैंने लगाया यहाँ पर मैं इफेक्ट्स के अंदर मेरे पास ल्यूमेट्री कलर आ गया है। और यहाँ बेसिक करेक्शन में जाकर के मैं कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। एक्सपोजर में थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे सारी ऑप्शंस हैं, राइट। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इसका यहाँ पर बूस्ट करना चाहूँगा, और थोड़ा यहाँ पर सैचुरेशन जो है उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, 100 की बजाय थोड़ा सा इसको और पुश कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर जो है बिफोर आफ्टर, तो ल्यूमेट्री से मैंने इतना इसको यहाँ पर अचीव कर लिया, तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा ब्लैक्स को क्रश नहीं करना है। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्ले किया, इस तरह से यहाँ पर रोटेट हो रहा है, कितना कूल ये नज़र आ रहा है। तो इमेजिन कीजिए आपका पहला रेंडर आर्नोल्ड के अंदर अगर ऐसा निकल रहा है, तो अगर आप इसको टाइम देंगे और इसके ऊपर समय बिताएंगे तो उसके बाद में आपकी जो है और अच्छे मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो कितना हाई क्वालिटी रेंडर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ आपने नोटिस की, लूप परफेक्ट लग रही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये टाइमलाइन जा रही है इधर और ये एकदम से यहाँ खत्म होगा, और परफेक्ट लूप, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ग्राफ एडिटर में उसे ठीक कर लिया था। सो इसको अब मुझे रेंडर करना है, एक बार मैं फटाफट से रेंडर कर लेता हूँ, और चाहे तो आप पीछे कुछ डाल भी सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक जेनरिक सा टेक्सचर कुछ लेकर के आया हूँ, तो इसको मैं अगर नीचे कर दूंगा लेयर के तो आप देख सकते हैं पीछे वो अल्फा है, सिर्फ फ्लोर हमारा यहाँ पर आया, और जो पीछे वाली चीज़ है उसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग मुझे नहीं चाहिए वहाँ पर कुछ भी। इसको मुझे रेंडर करना है, तो रेंडर करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पर कॉम्पोजिशन पे जाना है, ऐड टू रेंडर क्यू, यहाँ पर आएंगे, H.264 ही मैं रेंडर कर लेता हूँ, ऑडियो इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और यहाँ पर पाथ देना है, सेव एंड देन रेंडर, और यहाँ पर हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ अब, तो यहाँ पर मेरी वीडियो बन करके आ गई है। इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा रेंडर इस तरह से चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना कूल रेंडर यहाँ पर हो गया है। और साइज़ थोड़ा सा कम हो गया है, जब मैंने इसको दोबारा रेंडर किया था साइलेंसर का टेक्सचर चेंज करके, तो मैंने HD साइज़ में निकाल दिया ताकि थोड़ा जल्दी रेंडर हो जाए। तो थोड़ी बहुत नॉइज़ यहाँ पर हो सकता है आपको नजर आ रही हो, बड़े साइज़ में वो भी चली जाती है। सो आप इतना ईजिली इतनी लो पॉली गाड़ी को इतना अच्छा रेंडर यहाँ पर कर सकते हैं, और मुझे लगता है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके वर्कफ्लो में आपको ये हेल्प करे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, एंड उसमें जाकर के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मेरी कल आ रही है वो आपकी मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में अंदर जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, थोड़ी डिफरेंट थी बाकी वीडियो से, और आप माया के 3D के और ट्यूटोरियल चाहते हैं क्या मैं इस सीरीज़ के अंदर और लेके आऊँ या रेगुलरली और लाना शुरू करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ सबके, उनको रिप्लाई भी करता हूँ, और उनका अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करता हूँ आगे मुझे किस तरह के वीडियोज़ बनाने हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।